प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एकदम नए और यूनिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अरक्तता, घेंघा, ऑस्टियोपोरोसिस या रंग अंधता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को यदि आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही जवाब है, अरक्तता, जिसको एनीमिया भी कहा जाता है, भोजन में लोहे की कमी से होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव आहार नाल के कौन से भाग में मल का निर्माण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, बृहदांत्र, क्षुद्रांत, गुदा या भोजन नली। तो बताइए बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बृहदांत्र, जिसको बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत मल के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। यानी किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। रेशेदार, मूसला, अपस्थानिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मूसला जड़ें होती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक वसा के सेवन से हमारी धमनियों में एक रासायनिक पदार्थ जम जाता है तथा इसको संकीर्ण कर देता है, क्या कहलाता है। चीनी, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका बच्चों सही है ऑप्शन नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नासिका, श्वासनली तथा फेफड़े कौन सी अंग प्रणाली का भाग हैं। पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्वास नली, नासिका, फेफड़े ये सभी हमारे श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद बच्चों 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस धीमी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें मूल वनस्पतिक कोयले में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, उस धीमी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें मूल वनस्पति कोयले में परिवर्तित होती है। किण्वन, आसवन, निस्तापन या कार्बनीकरण। तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, कार्बनीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से धरती के अंदर दबी हुई जो वनस्पतियां हैं वो कोयले में परिवर्तित हो जाती हैं। 7 नंबर प्रश्न है, टखने और कलाई के जोड़ों को कहते हैं हिंज संधि, कंदुक या खल्लिका संधि, धुराग्र संधि या ये सभी सही हैं। तो टखने और कलाई के जोड़ों को सर्पी जोड़ कहा जाता है, इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। और चौथा ऑप्शन ये सभी लगा हुआ है, तो इसका बच्चों सही आंसर आप पहला ऑप्शन लगा सकते हैं, हिंज संधि। हालांकि जो हिंज संधि होती है वो जबड़े और आपके कोहनी में पाई जाती है। कंदुक संधि जो होती है वो आपके कंधों में पाई जाती है। धुराग्र संधि जो होती है वो आपके गले और गर्दन में पाई जाती है। तो इसका आप पहला ऑप्शन लगा सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीज ड्रिल का उपयोग किया जाता है किसमें। बीज बोने के लिए, जंगली घास को काटने के लिए, विनाशकारी कीटों को हटाने के लिए या मिट्टी में खाद मिलाने के लिए। तो बच्चों बीज ड्रिल का उपयोग करते हैं बीज बोने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसनांग या शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर आप सभी को आता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। चौथा ऑप्शन आपका सही है। 10 नंबर प्रश्न है, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो किस प्रकार की मृदा है। चिकनी मिट्टी, दोमट, बलुई या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बलुई मिट्टी होती है यदि मृदा कणों का आकार बड़ा होगा तो।
और इसमें पानी की धारण क्षमता जो होती है वो कम होती है। रेटिना पर रंगों तथा प्रकाश की संवेदना कौन प्रदान करता है? नेत्र गोलक, दंड और शंकु, कॉर्निया या पुतली। तो रेटिना पर रंगों तथा प्रकाश की संवेदना प्रदान करता है दंड और शंकु कोशिकाएं होती हैं एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, कृषि, बागवानी, रेशम कीट पालन। तो 12 नंबर का सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर 4, रेशम कीट पालन। 13 नंबर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है क्वथनांक कहलाता है, गलनांक होता है, ज्वलन तापमान होता है या हिमांक बिंदु होता है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्वलन तापमान होता है जिस ताप पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल जाता है वो गलनांक कहलाता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, एकमात्र धातु जो कक्ष ताप पर तरल रूप में पाई जाती है। कक्ष का मतलब है कमरे के तापमान, अर्थात एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में तरल अवस्था में पाई जाती है। सोना, सीसा, टिन या पारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, पारा होती है। इसके अलावा अगर अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन को याद रखिएगा। सामान्य ताप पर एक अधातु जो द्रव अवस्था में होती है ब्रोमीन होती है। नीले थोथे का रासायनिक नाम क्या है? इसमें बताइए नीला थोथा कौन सा है? CuSO4, CaOH का होल ट्वाइज, CaO या CuO3। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये जो आपका दिया गया है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ये जो है आपका बुझा चूना होता है, ये आपका कली चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर, धातुओं को तारों के रूप में परिवर्तित करने को कहते हैं प्रवाहकत्व, तन्यता, आघातवर्धनीयता या सजावट। तो तारों के रूप में परिवर्तित करना ये आपका कहलाता है तन्यता। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आघातवर्धनीयता क्या होता है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गर्मी तथा ठंडक की डिग्री के माप को क्या कहते हैं? चिपचिपापन, नमी, ताप या तापमान, वाष्पीकरण। तो ये ताप या तापमान कहलाता है। 3rd ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग में होता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, इत्र में या ये सभी में। तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में तो आप सभी लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इत्र यहाँ पर आपका दिया गया है तो ये भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब बच्चों है ये सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है, CNG और LPG किसके उदाहरण हैं? ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CNG और LPG ये गैसीय ईंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, क्षार क्या होते हैं? क्षार खट्टा और मजबूत स्वाद होता है क्षारों का, स्पर्श करने पर साबुन सा लगता है, रासायनिक जलन या त्वचा में जलन पैदा कर सकता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, और खट्टा और मजबूत स्वाद वाला होता है अम्ल। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्षार जो होते हैं, क्षारों को अगर हम स्पर्श करते हैं तो साबुन की भांति लगते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, चक्रवात में हवा की गति को मापने वाले यंत्र को कहते हैं एनीमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या एमीटर। तो चक्रवात में हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। 22 नंबर प्रश्न है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर पूछा जा रहा है सल्फ्यूरस अम्ल, ध्यान रखेंगे सल्फ्यूरिक नहीं है,
अगर सल्फ्यूरिक होता तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता, H2SO4। लेकिन यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल है, तो सल्फ्यूरस अम्ल का बच्चों ये उदाहरण होता है H2SO3। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता या तीक्ष्णता का मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, पास्कल या ओम? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता या तीक्ष्णता का मात्रक होता है। इसके अलावा हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है, ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, मुक्त पतन का औसतन त्वरण क्या है? मुक्त पतन का मतलब है कोई वस्तु अगर ऊपर से स्वतंत्र अवस्था में गिरती है तो उसका त्वरण क्या होगा, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? ये बच्चों होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मानव में ध्वनि का श्रव्यता परास क्या है? अर्थात मानव अपने कानों से किस श्रव्यता परिसर वाली ध्वनि को सुन सकता है? तो ये बच्चों हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य जो ध्वनि होती है वो श्रव्य ध्वनि होती हैं, जिसको मानव सुन सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है क्या कहते हैं? तो ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात फिर से दोहराती है वो क्या कहलाती है? सीधी रेखीय गति, दोलन गति, सामयिक गति या ये सभी सही हैं? तो आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखा होगा, उसमें क्या होता है कि एक पेंडुलम होता है वो आपका एक निश्चित स्थान से इधर उधर जाता रहता है। तो ये क्या है, निश्चित समय अंतराल में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता रहता है। तो ऐसी गति को दोलन गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे एक झूला झूलता हुआ बच्चा, इसको भी दोलन गति कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, विद्युत घंटी चुंबक का उदाहरण है? तो विद्युत घंटी जो होती है वह विद्युत चुंबक का उदाहरण होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाता है। जो विद्युत घंटी होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। 28 नंबर प्रश्न है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मान बराबर होगा? अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और नीचे जो आंसर है वो आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। तो इसको कैसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे? तो आपको 2 लिख देना है और देखो गुणा कर देना है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए। तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो 1000 यहाँ पर आ जाएगा। एक को 1000 से गुणा करेंगे तो आपका 1000 बटे घंटा को मिनट से सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा मिनट में। मिनट को 60 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका सेकंड में। अब इसको आप हल कर देंगे तो आपका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 जीरो आपके कट जाएंगे, ये 2 जीरो कट गए। अब इसको 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 तिया 6 तो 5 बटे 3 तिया 9, 3 का 3 से गुणा 5 बटे 9 आपका मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 2 गुणे 5 बटे 18 ऐसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। आपको ध्यान रखना है बस मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए। तो 2 एक कम 2, 2 9 18, 5 बटा 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 29 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की गुणवत्ता को और क्या कहते हैं? पिच या स्वरमान, गूंज, आवाज़ की ऊंचाई, लय? तो ध्वनि की गुणवत्ता को और कहते हैं पिच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन आपका बच्चों सही है 29 नंबर में। 30 नंबर प्रश्न है, ग्रहण का वह प्रकार जिसमें पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में है तथा अपना प्रतिबिंब चंद्रमा पर डालती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। तो ऐसी दशा में आपका पूर्ण चंद्रग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न दिया है, 31 नंबर प्रश्न है, बहुमुखी परावर्तन पर आधारित यंत्र जिसमें विभिन्न डिजाइन बनाए जाते हैं
क्या है? पेरिस्कोप, दूरबीन, बहुदर्शक, बहुरूपदर्शक या सूक्ष्मदर्शी? तो ये बच्चों बहुरूपदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक की छड़ सदैव किस दिशा में आकर रुकती है? उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम या उत्तर पूरब? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव छड़ चुंबक जो है वो रुकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 33 नंबर प्रश्न है, वह पदार्थ जो विद्युत धारा को संपूर्ण रूप से अपने से होकर प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक, विद्युत रोधक, विद्युत विसंवाहक या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों विद्युत चालक कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? शुक्र, पृथ्वी, शनि या मंगल? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या इसे मार्स ग्रह भी कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, परिवर्तित कोण जिसे परावर्तन कोण कहते हो, परावर्तन कोण कितना होगा यदि आपतित किरण परावर्तित सतह के लंबवत हो? तो कह रहा है कि आपतित किरण अगर सीधे आ जाए लंबवत रूप से तो कितना कोण बनेगा, परावर्तन कोण कितना बनेगा? तो परावर्तन कोण बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। इधर से लंबवत आएगी और सीधे वापस लौट जाएगी, जैसे आएगी वैसे लौट जाएगी, तो कोण बनेगा 0 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो ये बच्चों आपके हो गए 35 प्रश्न, और ये 35 प्रश्न थे विज्ञान के। और ये बच्चों एक मॉडल पेपर था जो हरियाणा में आया हुआ था 2019 की परीक्षा में। तो सेम इसी पैटर्न पर आधारित बच्चों हरियाणा में प्रश्न पत्र आएगा। और आपने देखा कि कैसे प्रश्न थे जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं और कोई भी खास परिवर्तन नहीं है, बस प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है कि बिहार में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, कठिन प्रश्न होते हैं। यूपी में थोड़ा सामान्य क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ आपने क्वेश्चन देखा तो कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न, सामान्य क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मॉडल पेपर आपका व्यर्थ नहीं है, सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।